सती मैया कहती हैं कि मैं परीक्षा लेने गई, लेकिन मेरे परीक्षा लेने से पहले राम जी ने कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जैसे आपने उनको प्रणाम किया था, राम जी ने मुझको प्रणाम कर लिया। मैं समझ गई कि ये राम भगवान है, बिना परीक्षण किए चली आई। शंकर जी को विश्वास नहीं भया, ध्यान में गए और ध्यान में जाकर शंकर जी ने सब देखा। अब यहां दर्शन करिए, जैसे भगवान शंकर को पता चला कि सती कीन्ह सीता कर वेशा, बाबा को अत्यंत ग्लानि भई। इतना दुख हुआ आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरी सती ने मेरी मां का रूप बना लिया, इतना बड़ा अपराध है। और मेरे पूछने पर कहती है कि मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। लेकिन यहां आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, जीवन में सर्वकाल सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का स्वभाव बनाइए। परिस्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन यदि आपकी दृष्टि बदल गई तो परिस्थिति से उत्पन्न होने वाला परिणाम अवश्य बदल जाएगा। इतना होने के बाद भी भगवान शंकर मां सती का अपराध नहीं मानते। ये प्रसंग कहता है, जिसके साथ जीवन में जीना मरना है वहां दोष देखने का स्वभाव समाप्त करिए। यदि आप दोष देखना बंद कर देंगे तो आपका संबंध जीवन पर्यंत बना रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको समाप्त नहीं कर सकती है। कब? जब दोष देखना बंद हो जाएगा। इतना बड़ा अपराध हुआ है सती मैया से, लेकिन शंकर जी कहते हैं सती का अपराध नहीं है, ये राम जी की माया ने मेरी सती से जानबूझकर झूठ बुलवाया है। मेरी सती झूठ बोलने वाली नहीं है। बहुरी राम मायहि सिरुना प्रेरी सती झूठ कहा। ये शिव सूत्र है। सकारात्मक देखिए, दोष न देखिए। है दोष किसमें नहीं है? विधि प्रपंच गुण अवगुण साना समझ रहे हैं? साना, संत भैया साना समझते हैं? टीआई साहब साना जानते हैं? साना आप में से कोई जानता है साना? हाँ, क्या भैया बताइए। हाँ, दाल भात कैसे खाया जाता है? दाल भात मिला के नहीं खाया जाता। कैसे खाया जाता है? सान के। यहां भी यही बोलते हैं ना, सान के। वही साना है। अब ये देखिए शब्द का कमाल देखिए। साना क्यों कहा गया? जिसको मिलाया जाएगा वो अलग किया जा सकता है। दाल में बिना पके हुए केवल दाल में चावल का दाना मिला दीजिए तो उसको माताएं उंगली से बिन के अलग कर सकती हैं। लेकिन जिसको सान दिया जाएगा वो अलग होने वाला नहीं है। दाल में भात मिल जाए और सन जाए, फिर आप दाल को चावल से अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के इस जगत प्रपंच में गुण और अवगुण साना हुआ है। राजन जो कथा सुना रहा है इसमें गुण भी है, अगुण से अधिक अवगुण भरा हुआ है। परंतु हम जिसको प्रेम करते हैं वहां केवल अवगुण नहीं, केवल गुण ही गुण दिखाई पड़ता है। प्रेमी यदि जोर से भी बोलता है ना, कितनी अच्छी आवाज है, माइक की आवश्यकता ही नहीं, यहां से बोलो तो वहां तक सुनाई पड़ती है। और जिससे मन न मिले वो यदि तेज बोल दे, कान फाड़ोगे क्या मेरा, धीरे बोला करो। सरकार ये क्या है? जहां प्रेम होता है वहां दोष नहीं दिखता, और जहां दोष नहीं दिखता वहां संबंध जीवन भर बना रहता है। कोई संबंध को समाप्त नहीं कर सकता। शिव सूत्र कहता है ये
दोष देखना बंद करिए। कहां? जहां संबंध का कोई विकल्प नहीं है। शंकर जी कहते मेरी सती का अपराध नहीं है, ये राम जी की माया ने मेरी सती से झूठ कहलवाया। समस्या क्या है? अब आज के बाद जब जब सती दिखाई पड़ेंगी तो यही स्मरण में आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था। जिसको देखने से मां की याद आएगी, उसके साथ अब गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा मैं? मन में द्वंद्व आया और उसी समय भगवान शंकर ने मन में संकल्प कर लिया, एहि तन सती भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि। बाबा ने संकल्प किया, आज के बाद सती के इस शरीर से मेरा भेंट होने वाला नहीं है। मेरे शरीर से सती का नहीं, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही। बाबा ने संकल्प किया, आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने भगवान शंकर की बड़ी प्रशंसा की। सती मैया ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया? बाबा ने बताया नहीं। क्यों? देखिए, जीवन में कई लोग हाथ से मारते हैं, कई लोग बोली से मारते हैं। हाथ से लगे हुए चोट का निशान तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन यहां से जो चोट लगती है ना, उसका निशान मरने तक समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए बहुत सावधान होकर बोलना चाहिए। यद्यपि मां सती ने अनेक बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया? शंकर जी ने कहा नहीं। क्यों? कहूंगा तो सती को कष्ट होगा। धीरे धीरे मेरे व्यवहार से इनको समझ में आ जाएगा कि मैंने इनका त्याग कर दिया है। शंकर जी गए कैलाश और जाने के साथ साथ बाबा कमलासन डसा कर बैठे। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागे समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर अपने सहज स्वरूप समाधिस्थ हो गए, समाधि में प्रवेश कर गए। यहां जितने लोग बैठे हैं, सबका कोई न कोई सहज स्वरूप है। महाराज एकांत में क्या ये भजन हमारे साथ है? यदि है तो हम भगत हैं। जब आपको कोई नहीं देख रहा हो, आपको ऐसा लगे कि अब मुझे कोई नहीं देख रहा है, उस समय जो आप करते हैं वो आपके जीवन का सहज स्वभाव है। यदि उस समय आप भजन में हैं तो आप भगत हैं, आप रगड़ रहे हैं तो आप विषयी हैं। वे कोई बुरा ना मानेगा। एक मैंने व्यवहारिक बात की। भगवान शंकर का सहज स्वरूप है समाधिस्थ होना। बाबा कैलाश में गए, सहज स्वरूप का संहार किया, अखंड समाधि में बाबा प्रवेश कर गए। कितने दिनों तक रहे? 87,000 वर्ष। कितने दिन? 87,000 वर्ष। बीते संबत सहस 87। गोस्वामी जी सोचे किसी को सुनकर ये संशय ना हो जाए कि इतने दिनों तक कैसे संभव है। इसलिए संभव है कि तजे समाधि शंभु अविनाशी। अविनाशी हैं, इनका विनाश नहीं होने वाला है। इसलिए 87,000 क्या, ये 87 लाख वर्ष भी तपस्या कर सकते हैं। अविनाशी। समाधि से बाबा जगे। जगने के बाद राम राम का स्मरण किया है। सती मैया सुनी, जाकर सन्मुख दंडवत किया है, प्रणाम किया है। बाबा ने सामने आसन दिया। यहां दर्शन करिए, सती पार्वती मैया कहां बैठी हैं? बामांग में। लेकिन आज जब सती मैया ने प्रणाम किया तो शंकर जी ने बामांग में नहीं बिठाया,
सनमुख शंकर आसन दीना। भैया कल से एक वहां ड्राम रख दीजिए, जो आवे सेव केला संतरा अमरूद मौसमी नारंगी बेदाना सब उसी में रखे, और रात को हमको पहुंचा दिया जाए। भाई इतने लोग पाएंगे हम लोग, क्या हुआ है? कस्टर्ड बना खाएंगे। एक लोग आए थे, बोले भैया थोड़ा कस्टमर लाइए ना। जय हो प्रभु। ये देखिए आनंद है, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करें, हम चढ़ावा चढ़वाने नहीं आए हैं, हम आपको कथा सुनाने आए हैं। इसलिए जहां स्थान मिले चकाचक बैठ के कथा सुनिए बस। तो क्या कह रहे थे? सनमुख शंकर आसन दीना। स्थान का बड़ा महत्व है। किसी के हृदय में स्थान बनाने पर के लिए वर्षों लग जाते हैं। कोई स्थान प्राप्त हो रहा है तो एक दिन की यात्रा नहीं है, ये वर्षों की यात्रा है। बनाने में जितना समय लगता है माई बाप, स्थान से उतरने में समय नहीं लगता है? किसी ने कहा कि गिरो, बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी की नजर से न गिरो, ऐसा काम न करना। ऐसा कोई व्यवहार न किया जाए कि आंखों से उतरना पड़े। सती मैया प्रणाम की, बाबा ने त्याग दिया है, इसलिए अब वामांग में नहीं बैठ सकती हैं, अस्तु बाबा ने सन्मुख आसन दिया है। सती मैया बैठी, भगवान की कथा लगे कहन हरे, कथा रसाला लगे कहन हरे, कथा रसाला दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, देखा विधि विचार सब लायक। दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा। सती मैया आकर बैठी, भगवान शंकर लगे उनको कथा सुनाने, और यहां दर्शन करिए। ठीक इसी समय एक घटना घटी। क्या घटना घटी? सती मैया के पिता श्री दक्ष जी को ब्रह्मा जी ने बड़ा अधिकार सौंपा। यहां दर्शन करिए, 2 बार अधिकार मिला। पहले तो प्रजापति बनाया, प्रजापति यानी जो संसार का विस्तार करे, और उसके बाद सभी प्रजापतियों का नायक बनाया। जैसे ये नगर पालिका है, क्या ये रीवा नगर पालिका है? रीवा नगर पालिका है तो नगर पालिका में कई काउंसिलर चुने जाते हैं ना। उसके बाद जितने काउंसिलर चुने जाते हैं, उन्हीं जीते हुए काउंसिलरों में से नगर का मेयर चुना जाता है।
उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने प्रजापति बनाया, कई प्रजापति बने, और जब कई प्रजापति बने तो उन प्रजापतियों का नायक बना दिया दक्ष को। दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। जैसे अधिकार मिला अभिमान आ गया। अधिकार ही अभिमान को जन्म देता है। और क्षमा करिए, अधिकार मिलने के बाद किसको अभिमान नहीं आता? जो प्राप्त अधिकार को अपनी उपलब्धि न मानकर भगवान की कृपा मान के रहता है, उसको कभी जीवन में अभिमान आने वाला नहीं है। ये कथा कहती है कि सर्वकाल भगवत कृपा का दर्शन करिए। हम लोग यहां बैठे हैं, ये भी भगवान की कृपा है। हर समय शरणागति भाव में रहिए, हर समय। जीवन में कभी अभिमान नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको? विडंबना बताऊं, यदि जीव उपलब्धि प्राप्त कर लेता है तो एक बार भी टीआई साहब नहीं कहता कि भगवान की कृपा। कहीं रिजल्ट बिगड़ गया तो वही कहता है प्रयास तो मैंने बहुत किया था, अब भगवान को मंजूर नहीं तो क्या किया जाए। अरे बन गया तो एक बार भी तुम भगवान का नाम नहीं लिए, अब बिगड़ गया तो भगवान को मंजूर नहीं। ये शरणागति भाव नहीं है। हर समय शरणागति भाव में रहिए। प्रभु बने चाहे बिगड़े, हम आपकी शरण में हैं और इतना जानते हैं कि आपकी शरण में हैं तो मेरा कभी बिगड़ने वाला नहीं है। हर समय अनुबान के धरैया मेरी भी टेर सुन। है क्या अद्भुत पंक्तियां है वो। राजेश का तो संबल मेरे राम बस यही है। अद्भुत महापुरुष प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जिनकी पंक्तियां हैं। सरकार का पहले नाम राजेश रामायणी था। दीक्षा के पहले, सन्यास के पहले उनका नाम राजेश था। ये देवता लोग कहां जा रहे हैं? बाबा बोले आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में भाग लेने जा रहे हैं। मैया बोली प्रभु पिता के घर उत्सव है, मैं चली जाऊं? शंकर जी बोले कहे उनीक मोरे हूं मन भावा। देवी आपने बहुत उत्तम बात कही, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन एक बात कहूं सती, आपके पिताजी ने सभी देवताओं के पास निमंत्रण भेजा है, लेकिन हमारे पास निमंत्रण नहीं आया है। यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। और एक बात कहें, पिता के घर, सदगुरु के घर, मित्र के घर और अपने स्वामी के घर, 4 स्थान से जीवन में कभी निमंत्रण ढूंढना नहीं चाहिए। इन 4 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। परंतु सावधान, यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो देवी वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। मैं कहता हूं मत जाइए। अनेक बार बाबा ने समझाया, लेकिन सती मैया मानी नहीं। अंत में अपने मुख्य गणों को साथ में देखकर बाबा ने मैया को विदा किया। अब विदा ही कर दिया, विदा कर दिया। क्या भया? पिता के घर गई, यज्ञ मंडप का दर्शन किया। यज्ञ मंडप में सभी देवताओं का स्थान दिखा और अपने पति भगवान शिव का निरादर दिखा। पति का अपमान पिता के घर में मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। पूरा शरीर क्रोधाग्नि में जलने लगा। मां ने कहा, हे देवगण, हे रुद्रगण, ध्यान से सुनिए। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कहे सुने जिन शंकर निंदा, कहे सुने जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू।
भले भांति पछताव पिता हूँ, भले भांति पछताव पिता हूँ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तह सिमर जादा, सुनिए जहाँ तहाँ सिमर जादा। काटियता सुजीव जो बसाए, काटियता सुजीव नहीं जो तो बसाए। श्रवण मोदिनत चलिय पराए, श्रवण मोदिनत चलिय पराए। जगदात्मा महेश पुरारे, जगदात्मा महेश पुरारे। जगत जनक सबके हितकारे, जगत जनक सबके आज हितकारी। पिता मंद मत निंदत ते, पिता मंद मत निंदत ते। दक्ष शुक्र संभव यह दे, दक्ष शुक्र संभव मैं यह दे। तजिहौ तुरत देहत ही हेतु, तजिहौ तुरत देहत ही हेतु। उर्धर चंद्र मौल वृष केतु, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु। अस कही जो गय गिनि तनु जारा, अस कही जो गय गिनि तनु जारा। भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। भयउ सकल मख हाहाकारा। ऐ मां सती दपट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, हे मुनिगण, इस सभा में बैठकर जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा जिसने बैठकर कानों से सुना है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति मात्र नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं। और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योग अग्नि को प्रज्वलित कराया और मैया ने उसी क्षण अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया सभा में। शंकर जी के जो दोनों रुद्रगण थे लगे यज्ञ विध्वंस करने। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बताए, बाबा वीरभद्र को कुपित करके भेजे हैं यज्ञ में। वीरभद्र आए, सबसे पहले भृगु जी की दाढ़ी नोची। एक पूषा नाम के देवता भगवान शंकर की निंदा पर खिलखिला के हंस रहे थे। ऐसे मुष्टिका का प्रहार किया, पूषा के सारे दांत टूट गए। किसी का सर फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी की पीठ टूटी। दक्ष के तो सर को पकड़ा वीरभद्र ने, हाथ से सर को घुमाया, धड़ से सर को उखाड़कर अग्नि कुंड में ले जाकर स्वाहा कर दिया। पूरा यज्ञ विध्वंस होने लगा। बाद में भगवान शंकर को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। जीवन में बैर भाव से सत्कर्म करने से बचाइए। कई लोग घर में पूजा अपने मन के भाव के लिए नहीं कराते। बगल वाले ने पूजा कराई, उसको नीचा दिखाने के लिए उससे बड़ी पूजा कराते। इस पूजा से आपका कुछ होने भगति के पाए सो हसर गिरजा गिरा। अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में उनकी बेटी के रूप में पार्वती मैया के रूप में भया है। आइए भाव और श्रद्धा के साथ यहां बैठकर हम और आप एक बार बोलिए पार्वती मैया की जय। अरे तनी जोर से बोलिए। कथा गा रहे हैं हम और थक रहे हैं आप लोग। देखिए, जयकार जोर से करना चाहिए। जय जयकार वेद मंत्र के बराबर माना गया है। जो वेद मंत्र नहीं बोल सकता वो जय जयकार बोले, दोनों का फल एक ही जैसा है। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, जय 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 सुर जयति पुकारे। देवता जय जयकार करते हैं, मुनि लोग वेद मंत्र पढ़ते हैं, दोनों एक ही बराबर है। बोलिए पार्वती मैया की जय। ये हुई ना बात। हर बार ऐसे ही बोलेंगे ना? हम भी देखते हैं कई बार बोलते हैं।
अरे तो बताओ, एक बार हम लोग कथा गाने गए थे एक जगह, भैया कथा गा के निकले सरकार, तो 9 दिन बाद जब चले वहां से तो भगवान से कहे प्रभु अब दोबारा यहां मत भेजिएगा। क्यों? भीड़ अपार थी, लेकिन 9 दिनों तक ये समझ में नहीं आया कि इनको कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। पूरे पंडाल में लोग आके बैठ जाएं, तीन घंटे तक इसी तरह बैठे रहे। राम जी का जन्म हो गया, महाराज का महाप्रयाण हो गया। 9 दिन ऐसे बीता, न कोई कुछ बोले न कोई हंसे, समझ में ना आवे कि क्या ये सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। हमने कहा प्रभु इस बार तो निर्वाह हो गया, अगली बार हम आएंगे तो कथा भूल ही जाएंगे। आप लोग वैसे नहीं हैं, लेकिन जयकार हो तो ऊर्जा से कहिए, ठीक ना? उससे क्या होगा, अगल बगल जो कथा सुनते सुनते दूसरे लोग की यात्रा में होगा वो भी जग जाएगा। कई लोग कथा सुनते सुनते समाधि में चले जाते हैं। कहो, मां पार्वती का जन्म हुआ, नारद जी महाराज आए हिमांचल जी के घर। महाराज हिमांचल ने भव्य स्वागत किया है, पूजन किया, पांव पखारा, पार्वती जी को बुला के प्रणाम करा के कहा मुनिवर आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वत्र आपकी गति है। मेरी बिटिया के हाथ की रेखा देखकर दोष गुण बताइए तो क्या दोष गुण है? जैसे नारद जी ने हाथ देखा, कहा महाराज सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। आप दोष पूछ रहे थे, ये समस्त सद्गुणों की खान है। आगे सुनिए, नाम उमा अंबिका भवानी। इनका नाम उमा होगा, इनका नाम अंबिका होगा, और मैं देख रहा हूं आगे चल के ये भवानी बनने वाली हैं। नाम उमा अंबिका भवानी। संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम का स्मरण करके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपके बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी। आपके बेटी का सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा। जितना बढ़िया था नारद जी सब बताए। हिमांचल जी बोले दोष नहीं है। नारद जी बोले बेटी में नहीं है, लेकिन इनके जो पति बनने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो बतावें। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले इनके जो पति होंगे अगुण होगा, अगुण, अमान, मातु पितुहीना, उदासीन, सब संशय छीना। अगुण यानी नारद जी कहना चाहते हैं सत रज तम तीनों गुणों से परे त्रिगुणातीत होगा। लेकिन एक बात समझिएगा, बात वो नहीं होती है जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। कहने वाला अपनी चेतना से कहता है, समझने वाला अपनी चेतना से अर्थ निकालता है। नारद जी बोले तीनों गुणों से परे होगा। हिमांचल समझ गए अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा, अर्थात मान सम्मान से परे। हिमांचल जी समझ गए यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले मातु पितुहीना, उसके माता पिता है ही नहीं, थे अभी नहीं है ऐसा नहीं, शुरू से ही नहीं थे। किसी को नहीं पता कि उसके माता पिता कौन है। उदासीन है, संशय रहित रहने वाला है। और महाराज आगे बोले जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वे अस स्वामी यही कहाँ मिले परिहस्त यसीरे। जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, नंगा रहेगा महाराज, कुछ नहीं पहनेगा, अमंगल वेश बना के रहेगा। और मैं नहीं बोल रहा हूं,
आपकी बिटिया की हाथ की रेखा बता रही है, ऐसा ही पति इनको प्राप्त होने वाला है। अरे राम, जैसे नारद जी दूल्हे के स्वरूप का बखान किए, हिमांचल महाराज रोने लगे। नारद जी से बोले, नारद जी कोई स्कीम है आपके पास दूल्हा बदलने का? कोई उपाय है? आप जो बोलेंगे हम करेंगे। नारद जी बोले, देखिए दूल्हा तो नहीं बदला जा सकता, मेरे पिताजी ने आपकी बिटिया के भाग्य में जो लिख दिया है दूल्हा तो यही मिलेगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जो जो आपको दोष दिख रहा है, मेरे अनुमान से ये सारा दोष केवल एक ही व्यक्ति में है, और वो है भगवान शंकर। और भगवान शंकर में होने के कारण ये अवगुण नहीं है, उनके पास जाकर ये सद्गुण में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए आप चिंता मत करिए। समर्थवान व्यक्ति के जीवन में कोई दोष नहीं होता, समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई। आप समझ रहे हैं ना? बड़े बड़े आदमी के घर के बच्चे, बड़े बड़े लोग फटा कपड़ा पहनते हैं। आप भी देखे होंगे, बाजार में मिलता है पैंट फटा। एक जगह तो मैं दुकान में देखा, पैंट में केवल किनारे की डोरी बस थी, बस पूरा फटा एकदम कपड़ा। हम सोचे इसको भी कोई पहनता होगा, अब वो 10,000 का था बाबू। बड़े आदमी हाफ पैंट पहन के जहाज में चलते हैं, कोई दोष नहीं देखता, बड़े आदमी है। वही छोटा आदमी पहन ले कहे देखो दरिद्र है, फटा पहन के घूम रहा है। समर्थवान व्यक्ति में दोष नहीं दिखता। हिमांचल जी बोले ये तो समर्थवान व्यक्ति की बात है। नारद जी उदाहरण दिए, भगवान विष्णु सर्प के सोते हैं शेष शैया पर, हमको आपको सर्प स्पर्श हो जाए तो शुद्धि करानी पड़ती है। भगवान श्री हरि सर्प पर सोते हैं, कोई दोष नहीं लगता। लगता है क्या? अग्नि में जो भी चल जाए अग्नि को दोष नहीं लगता। सूर्य की किरणें जहां भी पड़ जाए उनमें कोई दोष नहीं लगता। पवित्र पवित्र गंगा में जो बही जाए गंगा में दोष नहीं लगता। हिमांचल जी बोले ये तो उनकी बात है, उनकी बात शंकर से क्या लेना देना। नारद जी बोले जब उन चारों समर्थवान को दोष नहीं लगता तो जो उन चारों को अपने में धारण करके बैठा है वो महासमर्थवान है, उनमें तो कतई दोष नहीं लगेगा। कैसे? यहां गंगा जी विराजमान है, हृदय में भगवान विराजमान है, एक नेत्र सूर्य है, एक नेत्र अग्नि है। न अग्नि को दोष, न सूर्य को दोष, न भगवान हरि को दोष, न गंगा को दोष। उसी प्रकार इन चारों को धारण करके भगवान शंकर बैठे हैं, तो उनमें भी कोई दोष लगने वाला नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। हिमांचल जी बोले शंकर जी से विवाह कैसे होगा? नारद जी बोले उसी लिए मैं भेजा गया हूं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेटे सकहि त्रिपुरारी, भावी उमेटे सकहि त्रिपुरारी। नारद जी ने कहा आपकी बेटी पार्वती तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर वश्य प्राप्त होंगे। मैया वन में माता पिता से अनुमति लेकर गई, जाकर हजारों वर्ष तक मां ने कठोर तपश्चर्या की है। तपस्या के बाद आकाशवाणी भई, अस तप काहू न कीन्ह भवानी, अस तप काहू न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। नारद जी ने कहा तपस्या करेंगे तो शिव जी प्राप्त होंगे। मैया गई, कठोर तपस्या मां ने किया।
आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने कहा, हे पार्वती जी, ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, आपकी मनोकामना पूर्ण भई। पिताजी बुलाने आए तो पिताजी के घर जाइएगा, सप्तऋषि मिले तो हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, इसके बाद इधर भगवान शंकर मां सती के जाने के बाद परम वैराग्य की अवस्था में आ गए। कैलाश से निकले, कहीं भगत मिलते तो कथा सुनाने लगते, कहीं कथा होती तो बैठ के कथा सुनने लगते। एक दिन भगवान शंकर के नेम प्रेम को देखकर भगवान श्री राम जी प्रकट भय। कहां? शंकर जी के सामने प्रकट होकर पार्वती जी के जन्म की पूरी कथा विस्तार पूर्वक राम जी ने सुनाई। और उसके बाद बोले, बाबा क्या आप मुझे सत्य में प्रेम करते हैं? शंकर जी ने कहा, यह भी कहने की बात है प्रभु। राम जी बोले, यदि आप मुझे प्रेम करते हैं तो आज मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे? शंकर जी ने कहा, आज्ञा करिए नाथ। तो राम जी ने कहा, जाए विवाह हो शैलज ही, यह मोहि मांगे दे। यहां एक निवेदन करूं मैं आपसे। प्राण त्यागते समय मां सती ने किसी से कुछ नहीं मांगा। किससे मांगा? रघुनाथ जी से। यहां राम जी कहना चाहते हैं कि जो जीव संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके और केवल मेरे आश्रय बैठा रहता है, उस जीव के लिए यदि मुझे किसी के सामने हाथ भी फैलाना पड़े तो मैं हाथ फैलाने से पीछे नहीं हटूंगा, उसके लिए मैं मांगने के लिए भी प्रस्तुत हो जाऊंगा। यहां दर्शन करिए, यहां शंकर जी चाहते, राम जी तो शंकर जी को आदेश दे सकते थे ना, क्योंकि शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं। कहो, लेकिन यहां राम जी आदेश नहीं दे रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को, विवेकी व्यक्ति को आदेश नहीं देना चाहिए, निवेदन करना चाहिए, ये कथा कहती है। आप दर्शन करिए, राम जी यहां शंकर जी से निवेदन कर रहे हैं। आगे के कथा में सुनिएगा, केवट भैया से नाव मांगना हुआ तो राम जी ने आदेश नहीं दिया, केवट जी से राम जी निवेदन करते हैं। यह है झुकना। झुकेगा वही जो फला रहेगा, भरा रहेगा। महापुरुष कहते हैं, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो सिर्फ मुर्दे की पहचान होती है। जिसमें जान नहीं है वही अकड़ना जानता है? यहां राम जी मांगते हैं, यह मोहि मांगे दे। क्या? आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शिव जी ने कहा, प्रभु उचित तो नहीं है जो आप मांग रहे हैं। क्यों? मैं गृहस्थी था पहले, गृहस्थी से निकलकर विरक्ति बना हूं, और विरक्ति आने के बाद आप फिर से मुझे गृहस्थी बनने के लिए कह रहे हैं, नीचे भेज रहे हैं। उचित तो नहीं है, लेकिन आप ऐसी सत्ता हैं मेरे जीवन में जिसकी हर आज्ञा का पालन करना शंकर के जीवन का परम धर्म है। इसलिए प्रभु आपकी आज्ञा में मुझे विचार नहीं करना है। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, जो आज्ञा हो प्रभु मुझे स्वीकार है। स्वीकार कर लिया। राम जी अंतर ध्यान भय। शंकर जी ने यहां सप्तऋषियों को भेजकर मां पार्वती के प्रेम की परीक्षा ली है। सप्तऋषि परीक्षा लेकर आए, मां की निष्ठा का दर्शन हुआ। सप्तऋषियों ने अनेक प्रलोभन दिए, लेकिन मां ने भगवान शंकर के चरणों में अपनी निष्ठा बताई। सप्तऋषि मां की जय जयकार करके भगवान शंकर के पास आए, मां का प्रेम सुनाया। भगवान शंकर परम आनंद में आए और आनंद का परिणाम बाबा फिर से समाधिस्थ हो गए, फिर समाधि में चले गए। पिछली बार समाधिस्थ हुए थे, 87,000 वर्ष बाद लौटे। आज फिर समाधि में गए, अब कितने हजार वर्ष बाद लौटेंगे किसी को पता नहीं है।
बाबा समाधि में गए। इसी बीच एक घटना घटी। एक ताड़कासुर नाम का दैत्य जन्म लिया। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि भगवान शंकर के तेज से जो संतान उत्पन्न हो वही मुझे मारे। यहां समझिएगा, शिव जी का पुत्र नहीं बोला, क्योंकि भगवान शंकर संकल्प से भी पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। क्या कहा? शिव के तेज से। क्यों? भगवान शंकर की पत्नी है ही नहीं, ना पत्नी है, ना बेटा होगा, ना बेटा होगा, ना मैं मरूंगा। अब बाबा समाधि में है, कितने दिन बाद आएंगे क्या भरोसा। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। वरदान प्राप्त करके लगा त्रास देने देवताओं को। इंद्र आदि देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, प्रभु ये मरेगा कैसे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान मांगा है, आप चिंता मत करिए, कामदेव को बुलाइए। कामदेव भगवान शंकर को समाधि से बाहर लाएंगे। कामदेव का आवाहन हुआ। शिव को समाधि से विमुख करने का अर्थ है अपने मृत्यु को निमंत्रण देना, परंतु देव कार्य में प्राण जाएगा, संत प्रशंसा करेंगे, सोचकर कामदेव चले। 2 दंड 48 मिनट का समय लगा कामदेव को कैलाश जाने में। पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई, परंतु भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर कामदेव आम के वृक्ष पर चढ़े, पत्तों के पीछे छिपकर धनुष पर 5 बाण रखकर कान तक खींचकर छोड़ा। जैसे बाण भगवान शंकर के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा। तब तक अम्र पल्लवों के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि गई, और उसी समय ताबसीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जैसे बाबा की दृष्टि पड़ी, तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी समय तत्क्षण जलकर भस्म हो गया। कामदेव भस्म भय, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास आई। बाबा ने क्षमा करके कहा, रति जाओ, अब ते रति तवनाथ कर होई ही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसन्न। भगवान शंकर ने कहा कि आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर के सब में व्याप्त होंगे। और रति, द्वापर में जब परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। रति प्रणाम करके गई। अब दर्शन करिए। देवताओं ने सुना कि शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी पहुंचे सबको लेकर भगवान श्री हरि के पास, और भगवान श्री हरि सबको लेकर कैलाश बाबा के पास पहुंचे, और बाहर से ही सब गाते हुए आ रहे हैं। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। एक बार हर हर। देवता आए, देवताओं ने आकर अलग अलग प्रशंसा की। पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा। बाबा प्रसन्न भय, बोले कहु अमर अमर आए के ही है। अच्छा, एक प्रश्न करूं। आप किसी के घर गए, सामने वाला दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के साथ पूछे, काम बताओ क्यों आए हैं। ये काम बताइए आप क्यों आए हैं, कैसा लगेगा? न हाल चाल पूछा जाए, न बिठाया जाए, न पानी पिलाया जाए। हाँ, जो बताइए बताइए क्या काम है, बताइए कैसा लगेगा। अरे कहिए कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। अब विचार करिए, ये बात पूछा क्यों गया। इसलिए बात पूछी जा रही है कि आप बिना काम पड़े दिखाई नहीं देते। आप जाते ही तब है जब कोई काम पड़ता है, बिना काम आप दिखने वाले नहीं है।
शंकर जी के सामने देवता काम पड़ा तब आए हैं। बाबा ने पूछा कहू अमर आए के ही है। कौन सा काम पड़ गया आप लोग चले आए कहिए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी से बताइए, पूछ रहे हैं बताइए। ब्रह्मा जी बोले आप क्यों नहीं बता रहे, आप तो इंद्र हैं, आप बोलिए। इंद्र बोले डर लग रहा है मार देंगे। ब्रह्मा जी बोले अमर बोले हैं आप लोगों को, यदि ये स्वयं अमर बोल रहे हैं तो कैसे मार देंगे। इंद्र बोले अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया वो भी अमर थे, चले गए, हम नहीं कहेंगे, आप ही कहिए। ब्रह्मा जी बोले प्रभु सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा 100% झूठ निज नयननि देखा चही नाथ तुम्हार दीवार। प्रभु ये सारे देवता लोग आनंद रोक नहीं पा रहे हैं, एकदम 100% झूठ। कोई देवता आनंद में नहीं है। इतना त्रास मिला है तारकासुर से कि बोलती बंद भई है। अरे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सब उत्साह में है, क्यों? आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी तो जान रहे हैं कि किसी को मेरे विवाह से कोई लेना देना नहीं, विवाह इसलिए देखना चाहते हैं कि जो पुत्र जन्म लेगा वही तारकासुर को मारेगा। अगर ऐसा वरदान न होता तो किसी को मेरे विवाह की याद न आती। ब्रह्मा जी ने कहा आपने राम जी को वचन दिया है। शंकर जी बोले कोई चलिए मैं तैयार हूं। देवता पुष्प की वर्षा करते हैं, जय जयकार करते हैं, बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को भेजा हिमांचल जी के पास। सप्त ऋषि गण गए और वहां से मुहूर्त लेकर आए। क्या मुहूर्त निकला? वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन निकला गुरुवार का। लोक व्यवहार में हम और आप शिवरात्रि के दिन विवाह मनाते हैं बाबा का, परंतु विवाह की तिथि है वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का। मुहूर्त ब्रह्मा जी ने देवताओं को बाज कर सुनाया और कहा कि विवाह के दिन सायंकाल 4 बजे बाराती बन के कैलाश पहुंचना है, फिर बाबा को लेके हम लोग आगे चलेंगे। देवता अपने अपने घर गए। विवाह का दिन आया, 3 बज गया। शंकर भगवान आनंद में बैठे हैं। 1 घंटे बाद बाराती लोग आएंगे तो हमको क्या करना है? चल देना है, हम चल चलेंगे। लेकिन बाबा के 2 गण हैं, नंदी भृंगी दोनों परेशान हैं। बाबा ने कहा अरे आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? गण कहते प्रभु आज आपको सजाने के लिए कोई देवता नहीं आए। शंकर जी बोले अपने से टाइम बचेगा तब ना हमारी याद आएगी। सारे देवता लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान होहि सगुन मंगल शुभद करहि अपचरा। समस्त देवता अपने अपने वाहन को विमान को सजाने में लगे हैं। कैसे महाराज? विष्णु भगवान गरुण जी को सजा रहे हैं, इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजा रहे हैं, यमराज अपने काले कलूटे भैंसे को सजाने में लगे हैं, ओढ़नी उड़ा रहे हैं, फूल की माला पहना रहे हैं। कुबेर अपने पुष्पक विमान में, अभी दिवाली का समय आने वाला है ना, सब लोग अपने अपने घर में भुकभुकिया लाइट लगाएंगे। भुकभुकिया लाइट जानते हैं? ऐसे ऐसे वो लाइट जलती है भुकभुकिया। पहले हम लोग छोटे थे तो घरवा बोलना है, वो बोल दिए ठीक है। 0 वाट का बल्ब लगाते हैं हम लोग, पहले लगाते थे। 2 बार बहुत जबरदस्त करंट मारा हमको।
कुबेर अपने पुष्पक विमान पर बुकिया लाइट लगा रहे हो, फूल झालर लगा रहे हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं वरुण महाराज अपने मगरमच्छ को सजा रहे हैं, अग्निदेव बकरा पे चलते हैं, वो बकरे को सजा रहे हैं। यहाँ पवन देवता मृग पे चलते हैं, वो मृग को सजा रहे हैं। सब अपनी अपनी गाड़ी सजा रहे हैं, लेकिन किसी को चिंता नहीं है कि जिसके विवाह में जाना है उसको कौन सजाएगा। बाबा के गण कहते हैं बताइए प्रभु, एक भी देवता आपको सजाने नहीं आए? शंकर जी बोले मुझे देवता नहीं सजा सकते। क्यों? मुझे वही सजा सकता है जो मेरे मन को समझता है, और शंकर के मन को, शंकर के गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप लोग मेरा श्रृंगार करिए। जैसे बाबा ने कहा गणों को आप सजाइए, गण टेंशन में आ गए। क्यों? सजा वो सकता है जो पहले स्वयं सजता हो। जो स्वयं पाउडर नहीं लगाता वो दूसरे को क्या लगाएगा वो। जैसे बाबा वैसे बाबा के गण। अब पहले अटेम्प्ट में दूल्हे का टेंडर मिला उनको, आप दर्शन करिए। पहली बार किसी को सजाना है, वो भी दूल्हे का श्रृंगार। शंकर भगवान बैठ गए, बाबा के गण अब बाबा का श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। आइए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयों के साथ हम और आप इस देवसर के पांडाल में बैठकर मानसिक रूप से भगवान शंकर दुल्हा सरकार का श्रृंगार करते हैं। बाबा बोले शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, बाबा के कर त्रिशूलायारु डमरू विराजा, कर त्रिशूलायारु डमरू विराजा, चले बसह चढ़े